तब राम जी ने कहा, अरे मैया, मेरी माँ कौशल्या तो ऐसी है, यदि आज उसको पता चल गया कि मेरा यानी 14 वर्ष का वनवास होगा तो मैया तब तक बचने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, मेरी माँ कैकेयी इस काम को कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो माँ मेरे पिता को युद्ध में विजय दिला करके ला सकती है, वो माँ मेरी क्या कुछ नहीं कर सकती। जो कि एक बार दशरथ महाराज जब युद्ध में गए तो दशरथ महाराज जी के रथ के पहिया में से जो धुरी लगी हुई थी ना, वो निकल गई थी। कैकेयी ने अपनी उंगली लगा करके जब ये युद्ध हुआ है तब जीत करके आए हैं। और माँ, मुझे पता है, जो माँ मेरे पिता को युद्ध में विजय दिला करके ला सकती है, वो माँ कुछ भी कर सकती है। और हाँ माँ, मुझे पता है ना, और आपका बेटा हमेशा ये आपका रेडी रहेगा, आप बस इतना कर देना। कैकेयी ने कहा, बेटा, ये दुनिया के लोग मुझसे जाने कितना भला बुरा कहेंगे, लेकिन राम जी ने कह दिया, माँ, ये दुनिया के लोगों की क्या है, ये तो कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन ये मुझे पता है और ये तू जानती है, तो फिर किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये जो राम जी ने ना बचपन में ही मैया कैकेयी से वचन मांग लिया था, और जब भगवान जब बड़े हुए हैं, श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इधर ये जो विश्वामित्र जी को जब यज्ञ करते हैं तो राक्षस सताते हैं, यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। तो विश्वामित्र जी ने विचार किया कि अब तो भगवान का अवतार हो चुका है और अब मुझे चल करके उनके पास जाना चाहिए। और आज जैसे ही विश्वामित्र जी अयोध्या में आए हैं, गादी तने मन चिंता व्यापी और हर बिन मरहे न निश्चर पापी। क्योंकि बिना हरि के ये राक्षस मरने वाले नहीं हैं। आज जैसे ही ये गादी के पुत्र विश्वामित्र जी जैसे ही आए हैं अयोध्या में, दशरथ महाराज जी ने आदर सत्कार किया है, सिंहासन पर बिठाया और कहा, कैसे आना हुआ महाराज? चरणों में बैठ गए, चरण सेवा करने लगे हैं। चरण पखारे की नयात पूजा और मौसम आज धन नहीं दूजा। चरण पखारे की नयात पूजा मौसम आज धन नहीं दूजा। कहा, महाराज, आज मैं धन्य हो गया जो आप मेरे दरवाजे पर आए, मैं धन्य हो गया महाराज। और कहा, महाराज, कैसे आना हुआ? आप किस लिए आए हैं? तब कहा विश्वामित्र जी ने, असुर समूह सतावह मोही, मैं जाचन आया हूँ नृपतोही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज, ये जो असुर राक्षस जो मैं यज्ञ करता हूँ विध्वंस कर देते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। दशरथ जी ने कहा, महाराज, धनुष बाण हाथ में ले लिए, कहा, चलो महाराज, मैं देखता हूँ कौन यज्ञ को विध्वंस करता है, चलो ना।
तब विश्वामित्र जी ने कहा महाराज यदि आपकी जरूरत होती तो मैं बहुत पहले का आ जाता आपके पास, लेकिन आपकी जरूरत नहीं है। दशरथ जी ने कहा तो भाई फिर किसकी जरूरत है बताओ ना। तब कहा है कि महाराज अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बत में हो बसनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बाद में हो बसनाथा। महाराज आप अनुज यानी बड़े बेटे को दे दीजिए, अनुज समेत यानी बड़े और छोटे को दे दीजिए। जैसे ही ये कहा है दशरथ जी ने कहा महाराज अरे थोड़ा बहुत तो विचार कर लिया होता। बताओ जिसने बुढ़ापे में चौथेपन में पुत्रों का मुंह देखा हो और बताओ आपने सोचा समझा नहीं, कोई विचार भी नहीं किया, ऐसे ही मांग लिया। तब दशरथ जी कहते हैं महाराज चौथेपन पायहु सुत चारी वे प्रवचन नहीं कहु बेचारे। चौथेपन पायहु सुत चारी विप्र वचन नहीं कहु बिचारी। महाराज थोड़ा सा सोच समझ के मांगा होता। चौथेपन पायो सुत चारी, आपने विचार भी नहीं किया, ऐसे ही मांग लिया। और हाँ महाराज यदि आप मेरे प्राणों को मांगोगे ना तो मैं देने में देरी नहीं करूंगा, लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि सो मुन दे में से कमाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। किसी की देह से बढ़कर प्राणों से बढ़कर के कुछ नहीं होता। महाराज यदि आप मेरे प्राण मांगोगे ना तो मैं देरी नहीं करूंगा, एक निमिष में दे दूंगा। लेकिन महाराज वैसे तो मुझे सभी पुत्र प्राणों से भी प्यारे हैं। वो सब सुत प्रिय मोहे प्राण के नाही राम देत नहीं बने गोसाई। सब सुत प्रिय मोहि प्राणन की नाही राम देत नहीं बने गोसाई। ओ राम देत नहीं बने गोसाई। श्री राम जय राम जय जय राम। वैसे तो महाराज सब सोत प्रिय मोहे हो प्राण की नाही और राम देत नहीं बन हे गोसाई। वैसे तो सभी पुत्र मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं, लेकिन गुरुदेव राम को नहीं दे सकता। एक बात विचार कीजिए, ये दशरथ महाराज क्यों मना कर रहे हैं? भाई जिसके दरवाजे पर कोई साधु संत ब्राह्मण जो मांगता उसकी मनोकामना पूरी होती, लेकिन आज ये क्यों मना कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये जो राम जी है ना दशरथ जी के पास में एक धरोहर के रूप में है और दशरथ के पुत्र है ही नहीं। क्योंकि कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका दाह संस्कार या तो बड़ा बेटा करता है सबसे या फिर सबसे छोटा। लेकिन दशरथ जी का दाह संस्कार किसने किया था? राम जी ने तो नहीं किया था। क्यों? क्योंकि राम जी दशरथ के पुत्र है ही नहीं। ये जो जटायु है ना, एक बार दशरथ महाराज
जो कि इस सभा में, इंद्र की सभा में जाना था, ये जाया करते थे। एक बार जब ये युद्ध हो रहा था तो युद्ध में से जब आ रहे थे तो जैसे ही दशरथ महाराज जी नीचे को झुके, जैसे ही गिरे हैं ना, तो ये जो जटायु है ना, इसने अपने पंखों में राम जी को ले लिया है। लेकिन दशरथ महाराज जी बेहोश हो गए। बहुत समय बाद जब होश आया है तो दशरथ जी ने कहा, हे जटायु, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, आप मांग लीजिए, आप क्या चाहते हो। तब कहा, वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि आप